you don't know for how long I wanted to cover you, because this is one case study that should go in books, that how can somebody who's starting a brand, bootstrapped, I think 45,000 Yes. रुपीस लगा के तुमने ब्रांड Yes. स्टार्ट किया था, और अभी तुम एक इंटरनेशनल लेवल पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो. इंडिया की कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है जिसने तुम्हारे कपड़े नहीं पहने. Yes. वो जैकलिन फर्नांडिस हो, I also keep forgetting who all have worn. Janhvi Kapoor has recently worn it, and even Disha Patani, and Jacqueline Fernandez, like you said, Rashmika Mandanna, she's a huge star in the South. They've worn it, so it feels good. Yeah, and I think कोमल पांडे काफी देखता हूँ मैं जी उन्हें तुम्हारे काम जी, में. आई लव ड्रेसिंग हर. उनका एक्चुअली खुद का एक्सप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग है अपने कपड़ों को लेके. वो अपनी बॉडी, अपने डिज़ाइन, सब कुछ इतने अच्छे से समझती हैं कि उनको कपड़े पहनाने में इतनी आसानी है. उनको एग्जैक्टली पता है क्या चाहिए, कितना लो, कितना हाई, किस लेंथ का, सब कुछ उनको एग्जैक्ट पता है. तो उनके लिए कपड़े बनाना एक ट्रीट है एक डिज़ाइनर के लिए, टू बी ऑनेस्ट. फैंटास्टिक. सो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी फैशन रिसर्चर तुम्हारे ब्रांड को स्टडी करेगा, जी तो मेरे ख्याल से तुम्हारे ब्रांड स्टार्ट होते ही विद इन 6 months हमें ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारे गारमेंट पहने हुए दिखाई देने लग गए. जी. तो क्या ये सारे पेड इन्फ्लुएंसर्स थे, या they were liking your stuff and they were buying it? How were you managing? सच बताओ तो आज तक मैंने कोई भी पेड कोलैबोरेशन नहीं करा है. Okay. Till date, in 5 years, we have not paid anyone to collaborate with us. Influencers और content creators के लिए मेरे को लगता है उनका जो point है of having an influencer today is to aspire the audience. And एक aspirational value create करना, जैसे कुछ साल पहले तक movies कर रही थी सिर्फ. Correct. आज influencers और digital media इतना बढ़ गया है that कोई भी एक एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट कर सकता है. तो एज अ ब्रांड ओनर और एज अ डिज़ाइनर मुझे लगता है कि मैं उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए एस्पिरेशनल वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकती हूँ. तो हमने जितने भी कोलैबोरेशंस करे हैं या हमने सोर्सिंग्स करी हैं, वो सब एक एस्पिरेशनल वैल्यू हमने क्रिएट करा है जो एक इन्फ्लुएंसर को भी एस्पायर कर रहा है. एंड उसको देख के समटाइम्स दे अप्रोच अस, समटाइम्स हमारे को अगर काम उनका बहुत पसंद है तो वी अप्रोच देम कि कोई इवेंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वी वुड लव टू ड्रेस यू और दे वांट टू ड्रेस इन आवर क्लोथ्स. तो ऐसे करके वी हैव कम दिस फार, लेकिन पेड कोलैबोरेशन में नहीं करा है. सो द पॉइंट हियर इज, सबसे मुश्किल है कि इतना क्योस हुआ पड़ा है ब्रांड्स का भी जी कि ये इन्फ्लुएंसर को तुम्हारा ब्रांड दिखाई दे, जी वो तुम्हें अप्रोच करे, जी और उसके बाद आप उनके साथ काम करना शुरू करो. तो सिंस यू हैव बीन एबल टू मैनेज दैट, जो सबसे बड़ा कॉस्ट टू द कंपनी होता है, जी टू गेट इन्फ्लुएंसर्स, टू नोटिस देम, टॉक टू देयर पीआर, तो आपने बगैर पेड कोलैबोरेशन के कर लिया वो. पर मैं इसके पीछे दोबारा आऊँगा इस बात के. पर अभी मुझे ये समझना है कि अंकिता जैन, जिसने अपना ब्रांड आई थिंक 2019 में स्टार्ट जी. किया, कोविड से जस्ट पहले, जी तब तुम कॉलेज में थी. जी तो कॉलेज में रह के तुमने ब्रांड स्टार्ट कर लिया. जी. अगर ब्रांड स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, विजन चाहिए होता है, ये सब कुछ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो सर जैसे आपने कहा 2019 से हुई. आई थिंक फैशन का एक वो जुनून कहते हैं ना जिसको, वो डे 1 से रहा है. कॉलेज मैंने करा फैशन डिज़ाइन, 4 साल का कोर्स था. अनफॉर्चुनेटली मेरा 5 साल का कोर्स था. लेकिन एक भी समर विंटर ऐसा वेकेशन नहीं गया है कि मैंने इंटर्नशिप नहीं करी है. और मेरा हमेशा से टारगेट ये था कि मैं जब भी इंटर्नशिप करूँ तो एक अलग जगह पे करूँ. अब जैसे मैंने एक्सपोर्ट हाउस से, स्टार्टअप से, इस्टेब्लिश्ड ब्रांड से लेके सब जगह करा, क्योंकि एक माहौल सब जगह का अलग होता है. एक स्टार्टअप में बिल्कुल ही अलग माहौल होता है जो कि एक्सपोर्ट हाउस में होता है. स्टार्टअप में हमें बताइए कौन कौन सी जगह आपने इंटर्नशिप करी जस्ट इन योर कॉलेज टाइम? आई इंटर्नड एट ह्यूमन, अमित अग्रवाल, सुनैना खेरा, साहू एक्सपोर्ट्स, नीदा महमूद, एंड एक दो और इंटर्नशिप्स करी थी. उनका थोड़ा नाम मार्केट में इतना नहीं है तो शायद आपको नहीं मालूम होगा. लेकिन मैंने सब जगह करा और एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करा. ये समझा कि मतलब छोटी से छोटी चीज़, कपड़ा कहाँ से आ रहा है, डाई में जा रहा है, क्लाइंट का ऑर्डर है, शूट हो रहा है, सब कुछ अलग अलग अरीनास देखे.
एंड एक वो पैशन था कि अपना कुछ करना है। एक आई थिंक मार्केट में गैप भी बहुत मेजर मुझे अपनी तरफ से दिख रहा था कि जो मेरी लैंग्वेज है जो है फॉर वुमेन टू फील सेक्सी, फॉर वुमेन टू फील कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड अपने कपड़ों से, वो उस टाइम पे इंडिया में नहीं था। तो आई थिंक वो एक गैप, एक नीश मिली थी मुझे जो इनिशियली मुझे खुद भी नहीं पता थी। लेकिन एक स्टाइलिस्ट है मयंक चौधरी करके, उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन पे बोला था कि तुमने अपनी ऑडियंस बिना ढूंढे तुम्हारे को मिल गई है, वो है इंस्टाग्राम गर्ल्स। और जब उन्होंने मुझे बोला तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा मेरी ऑडियंस तो ये है। क्योंकि जेन्युइनली जो लोग इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं Correct. उनको ब्रांड्स कपड़े नहीं दे रहे हैं, वो खरीदना चाह रहे हैं। Yes. अब वो खरीदना भी चाह रहे हैं लेकिन उनको फिर भी उस टाइप के कपड़े नहीं मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक गैप मिलके उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसी पे प्ले करके यहाँ तक जर्नी हुई है। तो इंटर्नशिप्स करी मैंने, सीखा बहुत कुछ, फिर वो सब अप्लाई भी करा, अभी भी सीख रहे हैं।